भगवान नंद बाबा के घर पर प्रकट भय। एक चमत्कार हुआ है। क्या हुई तो लाली थी, पर रात ही रात में लाली से हो गया लाला। एक संत कहते थे, गोरे नंद जसोदा गोरी, पर ठाकुर क्यों है काला। रात ही रात में लाली से हो गए भैया लाला। है? हुई तो लाली थी पर हो गए लाला। इसका कारण क्या है? बोले इसके पीछे संतों का कारण है। संतों का? हाँ, एक बार नंद बाबा के घर में जब कोई संतान नहीं थी, तब कुछ महात्मा पधारे, संत पधारे। संतों को बढ़िया मालपुआ खवाया बाबा ने, चकाचक रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाया, बढ़िया खूब दबा करके भोजन कराया। महात्मा टन्न हो गए, पेट पे हाथ फेर करके बोले, बाबा खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज दूधों तो खूब नहा रहे, पर पूत एक ना है। अब कहां से फल जाइए जब पूत है ही नहीं है। महात्मा बोले, हे भगवान 80 साल के डुकरा है गए, आज तक एक छोरा ना भयो। नंद बाबा बोले, महाराज सफेद दाढ़ी है गई, आज तक नहीं भयो। अरे बा कोई दिक्कत नहीं बाबा, तब तुम एक काम करो। क्या? तुम तो चकाचक हम महात्माओं को बढ़िया रबड़ी मालपुआ छनाछन खवाओ, चकाचक भोजन कराओ, और हम तुम्हारे घर पर अनुष्ठान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, और जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, दूध की कमी नहीं, न मालपुआ की कमी, न रबड़ी की। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल तुम खूब डकार जाओ मालपुआ और छोरा होए ना, गड़बड़ मत कर देना। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पक्का है, जाओ हमारा वचन है, तुम्हारे घर पर छोरा ही होगा। अब महात्मा बैठ गए अनुष्ठान में। महाराज भगवान आते कहां? जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवान। जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवान। भगवान को जो जहां बुलाता है भगवान वहीं दौड़े चले आते हैं। फिर महाराज हम भी तो बुला रहे हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया बुलाने के भी प्रयोजन होते हैं। भगवान आते तो हैं पर प्रयोजन होता है। आप किस भाव से बुला रहे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समझो, भगवान को तुमसे या तुम्हारी भक्ति से लेना देना नहीं है, भगवान को तुम्हारी भक्ति के भाव से लेना देना है। आप किस भाव से भगवान को भजते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। भगवान कहते हैं तुम जिस भाव से पुकारोगे हम उसी भाव में प्रकट होकर के दौड़े चले आएंगे। ऐसे समझो, आदमी तो एक होता है, हम लोग तुम लोग तो एक हैं, एक धीरेन्द्र एक, आप भी एक, लेकिन आप एक होते हुए भी किसी के बेटा है, किसी के पुत्र हैं, किसी की माँ है, किसी के भाई है, किसी के फूफा जी हैं, किसी के मामा जी हैं, किसी के नाना जी हैं, किसी के चाचा जी हैं। हो तो एक पर रिश्ते अनेक। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई देने में है अनेक, लेकिन होता एक है।